इन इंद्रियों से हमने अनंत बार अनंत जन्म में सब कर्म किए भगवान संबंधी। चारों धाम की मार्चिंग की पैर से, हाथ से ताली बजाया, रसना से राम राम श्याम श्याम कीर्तन किया, बहुत कर चुके। और हमको शुद्ध किसे करना है? हाथ को नहीं, पैर को नहीं, आंख कान नासिका को नहीं, ये तो साबुन से साफ होते हैं। शुद्ध करना है मन को। मन गंदा है, जहां से आइडियाज पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं अच्छे बुरे। भक्ति ताजू गोविंद राधे। मन की ही भक्ति मन शुद्ध करा दे। छह उपकरण हैं, छह साधन हैं, जिनसे हम साधना वगैरह करते हैं। आंख से, कान से, नासिका से, रसना से, त्वचा से और मन से। 5 ज्ञानेंद्रियों से और 1 मन से। और भी अगर डिटेल करो तो 5 कर्मेंद्रियों से भी। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, ये 11 है। इन 11 से हम कर्म करते हैं। संसार का करें चाहे परमार्थ का करें। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि इंद्रियों की भक्ति छोड़ दो। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इनकी भक्ति छोड़ दो। इनकी भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। आंख से हमने देखा संत को, भगवान को, अनंत बार देखा है, अनंत जन्मों में। कान से उनके प्रवचन सुने, अनंत बार सुना है। इन इंद्रियों से हमने अनंत बार अनंत जन्म में सब कर्म किए भगवान संबंधी। चारों धाम की मार्चिंग की पैर से, हाथ से ताली बजाया, रसना से राम राम श्याम श्याम कीर्तन किया, बहुत कर चुके। और हमको शुद्ध किसे करना है? हाथ को नहीं, पैर को नहीं, आंख कान नासिका को नहीं, ये तो साबुन से साफ होते हैं। शुद्ध करना है मन को। मन गंदा है, जहां से आइडियाज पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं अच्छे बुरे। पाप पुण्य का कर्ता मन है। इंद्रियों का कर्म तो भगवान लिखते ही नहीं। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, हनुमान जी ने, भगवान ने लिखा ही नहीं। उसका मन कहाँ है, वो क्या कर रहा है, बस ये नोट करते हैं भगवान।
तो मन में पाप है, मन गंदा है, और हम मन के शुद्ध करने का उपाय करते हैं इंद्रियों से। अरे भाई, रमेश को खांसी आ रही है तो दिनेश को दवा पिलाओ, ये तो बेवकूफी है। जिसको बीमारी है उसी को दवा देना चाहिए। तो मन गंदा है, मन को शुद्ध करना है, तब भगवान उसमें आके बैठेंगे। तो मन की भक्ति से मन शुद्ध होगा। बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन ये नहीं समझ सका आदमी। अनंत जन्म में इंद्रियों से भक्ति कर रहा। बड़े बड़े काबिल हमने देखा है, सैकड़ों पुराने आईसीएस, वर्तमान आईएएस, बड़े बड़े जस्टिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, सबको देखा, और सब इंद्रियों की भक्ति कर रहे हैं। उनकी समझ में इतनी सी बात नहीं आई कि शुद्ध करना है मन को, और साबुन लगा रहे हैं इंद्रियों में, उससे मन शुद्ध कैसे होगा? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वेद का चैलेंज है कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन ही पाप करता है, मन ही पुण्य करता है, मन ही प्रत्येक कर्म का कर्ता माना जाता है भगवान के यहाँ। संसार में तो इंद्रियों के कर्म माने जाते हैं। तुमने हाथ से उसको मारा, हाँ, लेकिन मन ने नहीं मारा, क्या भक्भक करते हो? हाथ से मारा ना, हाँ, तुमको दंड मिलेगा। संसार इंद्रियों का कर्म देखता है, लेकिन भगवान इंद्रियों का कर्म नहीं देखते, वो मन का कर्म देखते हैं। आपका मन क्या सोचता है, अच्छा या बुरा, वो किससे प्यार करता है? एक पॉइंट बस, मन का अटैचमेंट कहाँ है? माँ में, बाप में, बेटा में, बेटी में, पति में, बीवी में, धन में, प्रतिष्ठा में, किस में है? बस मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। तुम्हें क्या चाहिए? हमको भगवान चाहिए। और मन का प्यार किसमें है? माँ में, बाप में। कितनी उल्टी बात है। चाहिए तुमको भगवान और प्यार कर रहे हो माँ बाप से। तो जहां तुम मन का अटैचमेंट करोगे, अर्जुन से भगवान ने गीता में बड़ा साफ साफ कहा, यान्ति देवव्रता देवान पितरीन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्जुन, चार चीजें हैं कुल, सात्विक, राजस, तामस और दिव्य। तुझे क्या चाहिए? अगर स्वर्ग चाहिए तो सात्विक व्यक्ति से, सात्विक वस्तु से प्यार कर ले। संसार चाहिए तो राजस व्यक्ति से, राजस वस्तु से प्यार कर ले। नरक चाहिए तो तामस व्यक्ति से, तामस वस्तु से प्यार कर ले। भगवान चाहिए, आनंद चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो फिर भगवान और भक्त से प्यार कर ले। जिससे प्यार करेगा उसी की प्राप्ति होगी। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है। हम प्यार करें संसार से और फल चाहे भगवान का, तो ये तो भगवान को धोखा देना चाहते हैं। हाँ, वो धोखे में नहीं आने वाला। वो तो भीतर बैठा तुम्हारे आइडियाज नोट करता है, कर्म नहीं। इसलिए इंद्रियों की भक्ति भक्ति नहीं है, वो संसार की भक्ति भी नहीं है, भगवान की भक्ति भी नहीं है। ध्यान दो, अगर कहो संसार की हम भक्ति करते हैं इंद्रियों से, वो भी भक्ति नहीं है। जैसे आपके घर में कोई आया और मन आपका नहीं चाहता ये घर में आवे,
लेकिन रिश्तेदार है या ऑफिसर है आपका, अब आ गया तो आप रिस्पेक्ट की एक्टिंग करते हैं। ये इंद्रियों का वर्क है। तो मरने के बाद जहां अटैचमेंट है उसका फल मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। तो इंद्रियों का कर्म चाहे संसार संबंधी हो चाहे भगवान संबंधी हो, उसका कोई फल नहीं, वो निरर्थक है। जैसे 0 में गुणा करो, 0 गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे लाख बराबर 0, 0 गुणे करोड़ बराबर 0। ऐसे ही इंद्रियों का कर्म कर्म ही नहीं। जहां मन का अटैचमेंट होगा बस उसका फल मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? इन 4 चीजों में जो चाहिए उसी से मन का प्यार कर लो। बस प्यार करना है और कुछ नहीं करना, केवल प्यार करना है। और मन से, उसके साथ में इंद्रियां भी रहे, ठीक है, उनको भी लगाए रहो, लेकिन वो उसका कोई विशेष महत्व नहीं। थोड़ा महत्व है। जैसे तुमने कीर्तन किया तो अब कीर्तन में आवाज हो रही है, तो डिस्टरबेंस जो है आसपास का वो नहीं होगा। बाजे बज रहे हैं, मन लगेगा कीर्तन में, फिर भगवान का ध्यान करोगे। और अगर ये भगवान के गुण नहीं गाओगे, लीला नहीं गाओगे, तो केवल भगवान के ध्यान करने में बोर हो जाओगे, संसार का ध्यान करने लगोगे। इसलिए इंद्रियों को भी साथ ले लो, लेकिन कर्म असली मन का अटैचमेंट, जितने परसेंट अटैचमेंट होगा बस वही भक्ति, वही फल मिलेगा आपको। इसलिए इंद्रियों की भक्ति भक्ति नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। मन शुद्ध करना है, मन की भक्ति से ही मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तभी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तब भगवान उसके अंदर आके बैठेंगे और माया को समाप्त करेंगे, परमानंद प्रदान करेंगे, सारी समस्या हल हो जाएगी। ये आशय है। Thank you.